नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की जनता को कई जन कल्याण योजनाओं की सुविधा प्रदान कराई जा रही है। इसी के तहत 23 नंबर वार्ड में पार्षद सीके रेशमा रामाकृष्णन के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर वार्ड के कुल 215 नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री मलय घटक ने किया। शनिवार को आसनसोल के 23 नंबर वार्ड श्रीनगर रेलपार स्थित सगुन कम्युनिटी हॉल के प्रांगण में श्रम विभाग के प्रयास से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत 215 असंगठित मजदूरों के बीच सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के श्रम सह कानून मंत्री मलय घटक ने किया। यह मुख्य रूप से युवा श्रम कमिश्नर त्रिशंकर सेन गुप्ता और 23 नंबर वार्ड की पार्षद सीके रेशमा रामाकृष्णन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पार्षद सीके रेशमा के तत्वाधान में 23 नंबर वार्ड में लगातार डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, जिसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन कर असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरित किया गया। इसके अलावा इस कार्ड के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के अनुसार दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए भी वितरित किए गए। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए 44 जन योजनाएं चलाकर लोगों के उद्धार का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा लॉकडाउन और अम्फान के समय भी लगातार लोगों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक पश्चिम बर्धमान में 2,63,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा कार्ड वितरित किया गया है। उसका भी जिसका रेशन कार्ड नहीं है उसका भी। तो देश में नेता एक ही है जिसका नाम है ममता बनर्जी। तो देश का जो जनता का हमारा सोचता है, आज जो प्रोग्राम यहाँ होगा इसमें कुछ राशि का जो लोग कार्ड मान दिया, एक कार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आप लोग का बारे में जो प्रचार सामाजिक सुरक्षा योजना का, क्योंकि हम लोग का ऑफिसर लोग हैं डिपार्टमेंट का, वो लोग बढ़िया से आप लोग को समझा देगा कि सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है, आप लोग को क्या फायदा मिलेगा और उन्हें मिलेगा बेकार कोई पैसा खर्च करेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, फ्री सामाजिक सुरक्षा योजना आप लोग को लिए क्या है। मेरा प्रोग्राम है। मैडम, आज की कार्यसूची क्या थी? आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जो हर एक जो भी बंगाल के इंसान हैं उनके लिए एक प्रकल्प लाई हुई है सामाजिक सुरक्षा योजना। आज वही सामाजिक सुरक्षा योजना की तरफ से ये लेबर कार्ड दिया जा रहा है। 210 बेनिफिशरी को दिया गया है। लगभग 1500 बेनिफिशरी ये फॉर्म अप्लाई किए हैं। फर्स्ट फेज में आज 210 दिया गया है। इसके माध्यम से हमारे जो बेनिफिशरी है उनको लगभग अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है 2 लाख की राशि दी जा रही है और अगर इन जनरल कोई डेथ होती है तो 50,000 की राशि। फिर उनके बीच में अगर उनका नॉमिनी 2 बच्चे हैं उनका जो भी पढ़ाई का खर्च होता है, जैसे 4,000 रुपया क्लास 11, 12 में 5,000 और ग्रेजुएशन के समय 6,000, मास्टर डिग्री। कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि हमारी ममता बनर्जी की कोशिश यही रही है कि लेबर क्लास के भी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी समस्या, हेल्थ इश्यूज कुछ हो जा रहा है, यहाँ पे वो भी बेनिफिट रहा है। 20,000 का उनको ट्रीटमेंट मिल जाती है और अगर कोई ऑपरेशन का केस हो जाता है लगभग 60,000 का सपोर्ट इस लेबर कार्ड से मिलता है। कुछ लोगों को चेक भी मिला गया है। हाँ, एक्चुअली कुछ बेनिफिशरीज है। एक बेनिफिशरी थी जिनका हस्बैंड एक्सीडेंट से उनका डेथ हुआ था, उनको 2 लाख की राशि दी गई है। और 2 बेनिफिशरीज है जिनके हस्बैंड ऐसे अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है, अचानक से जो मौत होती है, उनको भी 50,000 रुपया दिया गया है नॉमिनीज को। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो ममता बनर्जी है वो एक माँ समान पूरे आंचल में जितने भी बंगाल के लोग हैं वो किसी को नहीं देखती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी नहीं देखती है। ये लेबर क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि वो समझती है कि हर एक इंसान की तरह जिए। आखिरी में जाते जाते एक सवाल, 2021 की चुनाव की क्या तैयारी है? 2021 की यही है कि हम लोग तैयार हैं, जीत का घोषणा अभी ही कर दिए, क्योंकि जो माँ
अपने बच्चों के लिए जिस तरह से काम की हुई है, रूपोश्री बोलिए, कन्याश्री बोलिए, और जिस तरह हर एक यहाँ पे मैं कहूँगी कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी कैडर्स जो भी है, वो लोग जिस प्रकार हर एक इंसान के पास रहते हैं, तो इसमें दो राय होती ही नहीं है कि हम लोग को कुछ तैयारी करना पड़ेगा। हम लोग जो दूसरे विपक्ष है वो डरे हमसे। बिना मूल्य समाज सुरक्षा योजना का जो हम लोग का ममता बनर्जी ने एक स्कीम बनाया है, और उस स्कीम के तहत सभी को उस स्कीम का लाभ उठाने के लिए लगातार हम लोग का कैंप चल रहा है। तो आज वार्ड नंबर 23 में सामाजिक सुरक्षा योजना का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज प्रोग्राम चल रहा है, और सैकड़ों लोगों को यहाँ पे आज कार्ड दिया गया है। और जाते जाते 2021 ममता बनर्जी की सरकार पूरे बहुमत के साथ फिर से दोबारा जज्बे के साथ सब आ रही है, और हम समझते हैं कि 2021 एक ऐसा सैलाब लाएगा जो नफरत करने वाले राजनीतिक जो बंगाल में अपना कदम घुसने की कोशिश कर रही है, वो जड़ से उखड़ के फेंका जाएगी। 2021 उन लोगों के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी एक सैलाब की तरह काम करेगा, और उस सैलाब में बीजेपी और ऐसे जितने भी नफरत फैलाने वाले पार्टी हैं उस सैलाब में बहकर बाहर हो जाएंगे बंगाल से। शाहनवाज खान रॉकी, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2, तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। हाल ही के दिनों में टीएमसी में शामिल होने वाले एक्स एमआईसी शकील अहमद को टीएमसी माइनॉरिटी के राज्य सेक्रेटरी बनाए जाने से रेलपाल में खुशी का माहौल है। जगह जगह उन्हें सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। आज रेलपाल में उनके घर पे एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं माइनॉरिटी के राज्य सेक्रेटरी बने जाने पर शकील अहमद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, कुछ दिनों पहले आपने तृणमूल पार्टी का झंडा थामा। 10 सालों सियासत से दूर रहने के बाद अचानक ये फैसला सबों को मैंने एक चौंका देने वाला था। आखिर ये फैसला कैसे लिए, और उसके बाद इतनी कम मुद्दत में रियासती सतह पर माइनॉरिटी के सेक्रेटरी बनाए जाना, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, बेशक की तो ये बात ज़रूर है कि बहुत कम मुद्दत में हमको एक अच्छा मुकाम मिला, और ये मुकाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे इलाका के लिए, रेलपाल के लिए, जहांगीरी मोहल्ला के लिए, और यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ के ख़वातीन के लिए, सबों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए उसने एक वसीला बनाया हमारे एमएलए साहब को, मुलायदा को, मिनिस्टर साहब को, जो ममता दीदी से अपना बातचीत कर करके उन्होंने नूर इस्लाम साहब से बातचीत कर करके आज हमें इस मुकाम पर पहुँचाए। इसको बहुत हम गर्व महसूस करते हैं, और ये हमारे इलाका के जितने भी लोग हैं सबों के लिए गर्व की बात है कि अल्लाह ताला ने हम लोग को इतना बड़ा मुकाम अता किया। सर, सियासत में दोबारा कदम आने का मकसद हमारा नहीं था, लेकिन अब तो यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इसलिए चुना था, इसलिए फिर से हम वापस आ गए, नहीं तो हम नहीं आ सकते थे इसमें। बराबर मेरे साथियों ने हमको कहा कि हम जब से प्रोडिक्स में जिसमें के इलाके का हालात ठीक नहीं है, लोग दहशत और खौफ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ने फैसला किया कि नहीं, अब लगता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ यही सोचा है, इसके लिए हमको बुलाया है। इस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए आप मैंने कहाँ तक अक़लियतों को फैज़ पहुँचाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारा 50 साल तक हम पहले भी थे, और उस वक्त भी हमारे साथ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लोगों के लिए काम करते थे, हम सबों से मिलते जुलते थे। लेकिन ये सिस्टम 10 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो प्रेजेंट काउंसिलर है वो उन्होंने सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिए, जबकि हमने बोला भी था कि अपने लोगों, अपने इलाका के लोगों से बराबर कॉन्टेक्ट रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। फिर भी इंशाअल्लाह ताला हम वादा करते हैं कि अगर कभी हमें इस इलाका में आने का मौका मिला तो पहले से भी बेहतर और अच्छे तरीके से हम अपने इलाका के लोगों के लिए काम करेंगे, और इलाका को पूरे वेस्ट बंगाल के माइनॉरिटी के लिए हम लोग प्रोग्राम जो मिलेगा हमको उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माँ माटी मानुष के सुप्रीमो श्री ममता बनर्जी की। उसके बाद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मलाय घटक साहब, जब हम लोगों ने सर को
टीएमसी ज्वाइन किए, उसके बाद मलाई खटक साहब ने हम लोग को एक उम्मीद जगाया कि आप लोग घबराए नहीं, इंशाल्लाह हम लोग जो है सर को एक अच्छा पोस्ट में देंगे। आज उन्होंने अपने वादे पर अपने जो बात कहा था उन्होंने खरा उतरा और सर को जो माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी स्टेट लेवल जो वेस्ट बंगाल के पूरे माने वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी बनाए माइनॉरिटी सेल के। इसके लिए हम ऑनरेबल मिनिस्टर मलाई घटक साहब और श्री ममता बनर्जी हम जो हमारे सुप्रीमो हैं उनका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और माँ माटी मानुष की सरकार जो आज जो हमारे बीच शकील सर को जो ये ओहदा दे करके भेजे हैं, तो आज हम लोग नौजवानों के लिए शकील सर वापस जो हम लोगों के साथ आए हैं, वो नौजवानों के लिए नई सोच, नई उमंग, नई उम्मीद लेकर के आए हैं। इसके लिए हम लोग माँ माटी मानुष सरकार के सुप्रीमो ममता बनर्जी का तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपका नाम? महमूद आलम। आज रेल पार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शकील मास्टर साहब जो बहुत दिनों बाद टीएमसी ज्वाइन किए, पार्टी में आने के बाद एक खुशी का लहर पैदा हो गया सारे लोगों में। और यहाँ पर जितने भी नौजवान लोग हैं सब इनके साथ हैं, सुबह शाम रात बोलिए हर वक्त इनका साथ है और हर वक्त इनका साथ देने के लिए तैयार है। इसी नज़र को देखते हुए हमारे मंत्री साहब, आसनसोल के मंत्री साहब ने इन्हें एक बड़ा ओहदा किया, ठीक है, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी सेल का। तो इसके आने से और रेल पार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और आने वाले दिन में भी बहुत अच्छी खबर रहेगी। आपका नाम क्या? MD तबरेज आलम और बाबू। इसको सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी और मलाई घटक और हाजी नूर इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग को रेल पार का एक इतना बड़ा ओहदा मिला है। इसके लिए हम लोग शुक्रिया टीएमसी के पार्टी के तरफ से करेंगे। और हम लोग रेल पार वाले लोग मतलब शकील सर के पार्टी में आने से रेल पार में एक खुशी का माहौल हो जाए, ताकि पार्टी का काम जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। इससे पहले पार्टी का कोई काम नहीं होता था, सब अपना अपना ओहदा लेके घर बैठे रहते थे। लेकिन अभी माइनॉरिटी का जो मामला चल रहा है, हम लोग को काम करने में ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा काम अवसर मिला है। आपका नाम क्या? मोहम्मद जफर इकबाल। शकील सर जो कुछ दिन पहले ही तृणमूल ज्वाइन किए, उसके बाद उन्हें माइनॉरिटी का रियासती सेक्रेटरी का ओहदा मिला, तो आप लोग इस ओहदे से माने किस नज़र से देख रहे हैं? जो ओहदा मिले इससे हम लोग बहुत खुश हैं। अब पूरा रेल पार के जितने भी लोग हैं सभी खुश हैं। और आज ही नहीं, जब से इन्होंने मतलब सियासत में आए, अभी तीनों में ज्वाइन किए, तभी से रेल पार में एक खुशी का लहर दौड़ रही। आपका नाम क्या? मेरा नाम एजाज आलम। अल हबीब एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज सुकंतो मैदान में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के शकील अहमद, मोहम्मद अमनुल्लाह, मुबारक और शाहिद खास तौर से मौजूद थे। हमारे गेस्ट को देखने में तकलीफ हो रहा है, थोड़ा साइड लिए। बाबू टेबल को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाओ, वहीं पे रखो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाओ, आस्ते आस्ते करके वहाँ एक लाइन लगा के रखो, उसमें इससे आगे मत बढ़ो। फतेह और तगुल के गोल के तो लग रहे गाजी। पश्चिम बर्धमान महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से हाथरस कांड के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में महिलाएं इस रैली में उपस्थित थी। मंत्री मलाई घटक, अल्पना बनर्जी, तबस्सुम आरा, शर्बनी मंडल, सोना गुप्ता, बेबी खातून खास तौर से मौजूद थे।
সবাই তোমায় দিতে হবে না হলো কেন মোদী সরকার জবাব দাও মহিলাদের নেতৃত্বে মাননীয় মন্ত্রী মোবাইল ঘটক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করছে একবার জোরে করতালি দিন আমরা আজকের এই প্রতিবাদ মিছিলে আমরা প্রমাণ করে দিতে চাই এবারে ভালো ছবি হবে आने वाली दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए शनिवार के दिन रानीगंज के सीताराम भवन में एक बैठक हुई, जिसमें रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती ने सभी पूजा कमेटियों के सदस्यों को पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पूजा के लिए दिए गए निर्देशों से अवगत कराया और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना के कारण जो सरकारी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी का सख्ती से पालन हो। कुल 67 कमेटियों को ममता बनर्जी द्वारा घोषित 50,000 रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारी फयाज खान, ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसा, बोरो चेयरमैन संगीता सारदा खास तौर से मौजूद थे। বাজেট লাস্ট ইয়ারের এবং আমি একটা কাজ করছি, আমি এটা করে দিচ্ছি, লিখতে হবে না, এটা আমি ওই পুজোর যে গ্রুপ হয়েছে আমি ফটো তুলে গ্রুপে শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? গ্রুপে অলরেডি দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। लास्ट ईयर परमिशन बजट। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के टू व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने। आसनसोल बाइक बाजार टू व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर। लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की, आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के टू व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी, तो जिंदगी की रफ्तार को थमने ना दे। आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार नियर हटन रोड मस्जिद आसनसोल। Contact number 7047 957 275 and 9563 900078। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 87688222128।